आवेंगे रे आज मोरे राम घर आवेंगे। हसी करानी गालो बाण तोरे हो राम दीन लखन सीखा आसमान मोरे हो राम तब न बोल चिरी बड़ी पापी राम छाड़ी श्वास कारी जनो सापी राम राम तेरी सगी मंगल गौरी धरतियां पर सजाओरी उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी उतरेगी आज मेरे पिय की सवारी तेरी कोई काजल लाओरी मोहे काला टिका लगाओरी उनकी छवि सी देखो मैं तो प्यारी लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मोरे राम घर आवेंगे रे आज मोरे राम घर आवेंगे। हेरी होरी सखी हेरी सखी अनहद नाद बजाओ हेरी सखी होरी सखी हेरी सखी अनहद नाद बजा 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 श्यावर राम चंद्र के हसी कहरानी गाल बड़ तोरे दिन लखन सिख असमन मोरे तब हुन बोली चेरी बड़ी पापनी छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी के कई मंत्रा को देख के हंस रही है और हंसने का मतलब आप सभी लोग सुनते होंगे जो हंसता है वो फंसता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मंत्रा के ऊपर के कई हंस रही हैं और हंस क्या रही स्वयं फंसते जा रही हैं। हंसी को माया बताया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माया हास बाहु दिक्पाला। जब किसी भी कार्य को परिवर्तन करना होता है तो भगवान थोड़ी सी हंस देते हैं या मुस्कुरा देते हैं, वो बात परिवर्तित हो जाता है क्योंकि भगवान की हंसी माया है। आज के कई हंस रही हैं और हंस करके कह रही हैं क्या गाल बड़ तोरे, मंत्रा तू बोल क्यों नहीं रही है। इसका मतलब है कि तुम लड़ झड़ करके आई हो, कहीं न कहीं किसी से मुठभेड़ तुम्हारी हुई है, खूब लड़ी हो, खूब थकी हो। समझ में आ तुम नहीं बता रही, मैं जानती हूँ कि किससे लड़ी हो। स्वयं बताने लगी के कई दिन लखन सिख असमन मोरे। मंत्रा के ऊपर लक्ष्मण जी सदैव निगाह रखते थे, सदैव ख्याल रखते थे कि जब कभी भी अयोध्या में अनर्थ होगा तो मंत्रा से होगा, इसे किस प्रकार से रोका जाए। तो लक्ष्मण जी सदैव निगाह रखते थे। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम मंत्रा को सर्पणी कहे वैसे ही लक्ष्मण लाल जी शेष के अवतार हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वंदना में गोस्वामी जी बताते हैं से सहसी जग कारण
और सो अवतरे भूमि भय टारन, सदा सुसानुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। सुमित्रानंदन लक्ष्मण लाल जी शेष के अवतार हैं और मंथरा सर्पणी है। तो शेष जी सदैव ख्याल रखते थे कोई उपद्रव ये न करे, डांटते थे, फटकारते थे और इसीलिए मंथरा चुप रहती थी। लेकिन आज लक्ष्मण जी अयोध्या में नहीं, इसीलिए अनर्थ हो रहा है। कहाँ है लक्ष्मण लाल जी महाराज? घोषणा हो गया कल राम को युवराज पद देना है, तो भरत जी सेनाओं के सेनापति का कार्य करते थे। आज भरत शत्रुघ्न नहीं मामा के घर में है, तो लक्ष्मण लाल जी को वो बीड़ा सौंपा गया। लक्ष्मण जी सरयू किनारे चतुरंगनी सेना तैयार करने में लगे हुए हैं। जब राम जी राज सिंहासन पर बैठेंगे तो सेना अपनी सलामी देवेगा। इसकी तैयारी में लक्ष्मण जी नगर में नहीं, सरयू किनारे फौज के स्थान में हैं। उनकी अनुपस्थिति में अवसर मिली और मंथरा उस अवसर का लाभ उठाई, रोते आई और रोते आकर के कई को बदलने की प्रयास की। तब उन बोल चेर बड़ी पापनी, छाड़े श्वास कारी जन सापिनी। इतनी कहने पर भी कई के वो मंथरा बोलती नहीं। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि पापनी है और पाप करने वाला व्यक्ति जो है डरता है, सिकुड़ता है। इसीलिए मंथरा कुछ नहीं बोलती, ताकि केकई का भाव और जानने के लिए प्रयास करे और तब मैं उस बात को रखने का प्रयास करूं। ऐसी मन में सोचकर मंथरा मौन धारण कर लेती हैं। छाड़ी श्वास कारी जनु सापिनी, जैसे काली सर्पणी, सर्प कम सर्पणी ज्यादा खतरनाक होती है, उससे सदैव बचने का प्रयास करना चाहिए। तो काली सर्प जैसे श्वास छोड़ती है बार बार, वैसी मंथरा बार बार लंबी लंबी सांस छोड़ रही है। और तब तो केकई डर गई और डर कर क्या पूछने लगी, अगली कड़ी में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम चंद्र की जय। आइए दीदी जी का फरमाइश गीत है, कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना। बहुत ही प्यारा सा भजन, यह भजन आपके बीच प्रस्तुत है। बोले श्या रामचंद्र की जय। कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना। कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना। बात हो कोई भी तेरी ही
हो तुम हो मेरी राहों में, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना, कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना। समय रानी कहीं कहसी कीन, राम होशियार राम, भूषण राम महिपाल हो रामा, राम होशियार राम, लगन भरत पुनम सुनी, राम होशियार राम, महाकुबरी और सारो हो रामा, राम होशियार राम। रात दिन की मेरी जिंदगी तुमसे है, जिंदगी की कसम हर खुशी तुमसे है, तुम ही मेरे आगे हो सोनी तन्हा राहों में, चाहे जितनी दूरी हो तुम हो मेरी राहों में, मगर आना इस तरह तुम कि यहाँ से फिर न जाना। कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना, कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना, कभी शाम ढले तो प्रभु दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो प्रभु मन में आ जाना। हाँ श्यावर राम चंद्र की जय। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपु दमन सुने, भाकुबरे उरसाल, सियावर रामचंद्र जी की जय। मंत्रा जब मौन रह गई, कुछ उत्तर नहीं देती, तो कैकेयी जी के मन में और शंकाएं पैदा हो जाती कि ये आखिर बता क्यों नहीं रही है, क्या कोई बड़ी दुर्घटना घट गई। इसीलिए पूछ रही हैं डरती हुई भाव से रानी कैकेयी, क्या मंत्रा ये तो बता, कह सिकिन कुशल राम महिपाल, ये तो बताओ राम कुशल से है कि नहीं है। पहले नंबर में राम को ही कैकेयी जी पूछती हैं, मतलब राम में और कैकेयी के बीच में कैसा संबंध है ये यहाँ दिखाई देता है। और मंत्रा क्यों आई हैं, राम की विरोध करने के लिए। होई अकाज कवन विधि राती, आज रात भर में राम का राज न हो करके वनवास कैसे हो, ये विरोध भाव लेकर के मंत्रा आई हैं। और जिनकी विरोध में आई उन्हीं की कुशलता पहले कैकेयी पूछ रही है। और हृदय दुख से भर गया, जलन से भर गया। मंथरा की दूसरे नंबर में कैकेयी पूछने लगी राम महिपाल, कहे चक्रवर्ती जी, राजा सरकार, उनकी कुशलता कहो, कोई दुर्घटना तो नहीं हुई। तीसरे नंबर में लक्ष्मण लाल जी की कुशलता पूछी,
और अंत में चौथे पांचवें नंबर में भरत रिपुसूदन की बात कई पूछती हैं, पहले राम को और बाद में अपने बेटे भरत को। ऐसी स्थिति कई के मुंह से सुन करके भाग कुबरी उर साल, कुबरी के हृदय में तो और ज्यादा दुख जो है वो पैदा हो गया। और फिर किस प्रकार से वो कैकेयी जी को अपनी बस में करने के लिए और क्या क्या उपाय करना प्रारंभ करेगी। अभी तो केवल मौन है, आगे और क्या करेगी, ये सारी बातें अगले दोहा में ही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री तुलसी की वाणी मानस परिवार मालिनी आपकी ओर 100 रुपए का सादर शब्द में प्राप्त हुए हैं और आपका एक फरमाइश गीत है, राम तेरी गंगा मैली। यह प्यारा सा भजन आप सबके बीच प्रस्तुत है और श्री तुलसी की वाणी मानस परिवार आपको हमारे मानस परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद एवं सादर प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। और इसी प्रकार आप सभी का मन भगवान श्री रामचंद्र के शरण में लगे रहे। बोले श्री रामचंद्र की जय। एक भजन पश्चात आपको विदाई दी जाएगी। श्यावर राम चंद्र की जय। आइए यह प्यारा सा भजन राम तेरी गंगा में यह भजन प्रस्तुत है। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पे जो लोग आए, जिन्होंने से नियम बनाए कि प्राण जाए पर बचन न जाए, कि प्राण जाए पर वचन न जाए। हो एक दुखियारी, हो एक दुखियारी कह बात रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो एक दुखियारी, हो एक दुखियारी कह बात रोते रोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे, हर हर गंगे हर हर गंगे। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती हो, ऋषियों के संग रहने वाली
पतितों के संग रहती, ना तो होठों पे सच्चाई नहीं दिल में सफाई, करके गंगा को मरा दे दे गंगा की दुहाई, कर क्या बिचारी हो, करे क्या बिचारी से अपने लोग डुबोते, राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते, हो राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हाँ। कत सिख दे हम ही को माई, कालो कमर के कर पर पाई, राम ही छाड़ी को चल के आजू, जिहि जने जो बराजो राम।